पार्ट 2 एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है किसी ट्राइंगल के। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया एक, उसमें बोला कि ए और बी एक्यूट है, तो ए और बी यहाँ पे होगा, सी मैंने मान लिया कि सी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें कोस ए इक्वल टू कोस बी है, ठीक है। उसने बोला कि कोस इस एंगल में कोस ए इक्वल टू कोस बी है। अब हमें पता है जो हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा हुआ है, उसे जो कोस होता है, कोस की जो वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड, ठीक है। कोई भी कोस की वैल्यू जो भी एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। अब ए के लिए एडजेसेंट क्या होगा, अब एक एंगल के लिए एडजेसेंट है ए सी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा उसका ए बी, ठीक है। अब ये सॉरी यहाँ पे बी है, तो कोस बी के लिए, अब इसके लिए एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट बी सी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज उसका कितना है ए बी, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब मेरा ए बी से ए बी कट गया, तो मेरे को क्या मिल गया, ए सी इक्वल टू बी सी मिल गया। और हमने 9th क्लास में क्या सीखा हुआ है कि जब व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट क्या है, अब ए सी के अपोजिट एंगल ए है, सॉरी ए सी का अपोजिट एंगल बी है, और बी सी के अपोजिट आपका एंगल ए है। सो प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर में कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल का यूज़ करके सबसे पहले तो मैं तीसरी वैल्यू फाइंड करूँगा। तो कोट क्या होता है, तो एक तो फार्मूला याद करें सबसे पहले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। ये हो जाएगा साइन के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपके कोस के लिए, ये आपका टेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये पी अपोन है तो एच अपोन पी आपका कोसेक के लिए हो जाएगा। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। एच अपोन बी किसके लिए हो जाएगा, सेक के लिए हो जाएगा, ठीक है। और बी अपोन पी आपका किसके लिए हो जाएगा, कोट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब उसने ये वैल्यू दी हुई है, तो इसको सोल्व कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पाइथागोरस, अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो मेरे पास क्या है, ये बी है मेरा और ये मेरा पी है 7, ठीक है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका नाम रख लेते हैं ए सी बी, ठीक है। मान लिया कि हमने बी पे राइट एंगल हो, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 49 होता है, ये आपका 64 हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हटा के रूट लगा लिया मैंने, ये हो जाएगा 113 ए सी। ये मेरी ए सी आ चुकी है, ठीक है। तो ट्राइंगल को सोल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आ चुकी है, बेस 7 है, ये एल्टीट्यूड हमारा 8 था, और ये हाइपोटेन्यूज हमारे ये थी √113। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड, या तो मैं डायरेक्ट साइन की और इनकी वैल्यू रख के सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं मुझे इनकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है तो मैं इनको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकता हूँ यूजिंग ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसमें लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी से, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब कोस इन दोनों को मिला के मैं क्या लिखता हूँ, इन दोनों को मिला के लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो मेरी वैल्यू होती है ये होती है कोट थीटा की वैल्यू। अब कोट मेरे पास था ही, ठीक है। कोट की वैल्यू क्या थी, 7/8 का स्क्वायर, यानी आंसर आएगा मेरा 49/64। अब आप इसको चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करूँगा तो उसको कैसे करूँगा, 1 प्लस साइन क्या होगा मेरा, साइन होता है पी अपॉन बी, ठीक है। साइन मेरा होता है पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, पी 8 है, ठीक है। बी मेरा 8 है,
सॉरी पी अपॉन एच होती है, सॉरी पी अपॉन एच, ठीक है। साइन मेरा है P8 H √113, ठीक है। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख लूँगा 1 - 8/113, ठीक है। और 1 + cos थीटा, तो 1 + cos क्या होता है, cos होता है मेरा B/H, ठीक है। तो B कितना है मेरा, B है इसमें 7, H है मेरा √113, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं 1 - 7 √113, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप, वही वैल्यू आएगी, आप इसको सोल्व करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में उसने दी हुई ये वैल्यू दी हुई है, तो cot A = 4/3 होगा। तो 10 इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 10 मेरा कितना हो जाएगा, 10A हो जाएगा 3/4। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने ट्रायंगल क्रिएट किया, 10 होता मेरा P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, बेस मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरी ये वैल्यू आएगी 5, ओके। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। अब उसने बोला है कि 1 - 10² है, ठीक है। तो 1 - 10 मेरा कितना था, 3/4 है। तो ये कितना हो जाएगा 9/16, ठीक है। नेक्स्ट 1 + 9/16, ये भी इसको सोल्व करना है cos² A के साथ। तो cos क्या होता है मेरा B/H, तो B मेरा कितना है यहाँ पे, B 4 होगा, ठीक है, 4 का 4, और H मेरा कितना है, H है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है मेरा, साइन होता है P/H, तो P कितना है मेरा 3, H कितना है मेरा 5। तो सोल्व करूँगा इसको, तो ये इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 16 - 9/16 + 9/16, तो 16 से 16 उड़ा, ठीक है। तो 16 - 9 दैट इज़ 7, और यहाँ पे 16 और 9 25, ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको सोल्व कर लेते हैं, 16/25 माइनस 9/25 सोल्व करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 7/25। यस, बोथ आर इक्वल। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 10A क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर है A के सामने यानी 1, ठीक है। बेस मेरा होगा √3। तो इसको मैं सोल्व करूँगा सबसे पहले तो पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से सोल्व करूँ तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो √3 1 होता है, ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो ये 4 आ जाएगा। AC का स्क्वायर, तो AC आपका आ जाएगा 2, ठीक है, ये आपका 2 आ गया, तो ये मेरा 2 हो गया। अब गलती से बचने के लिए मैं एक ट्रायंगल और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा A C एंड B, ठीक है। अब A के लिए परपेंडिकुलर ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा बेस है, ठीक है। अब इसके लिए, अब मुझे इसमें C की वैल्यू भी पूछी है, तो C के लिए परपेंडिकुलर मेरा, C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा √3, ठीक है, और ये 1 और ये मेरा 2 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जब वो C का पूछेगा, C से वैल्यू उठानी है तो मैं इस ट्रायंगल से उठाऊंगा, A की वैल्यू इस ट्रायंगल से उठाऊंगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, चलो। अब वो कह रहा है साइन है, साइन क्या होता है मेरा, साइन होता है P/H। तो A के लिए तो P/H 1/2। अब A cos C के लिए C क्या होता है B/H, तो B मेरा कितना है B cos C, तो B/H होता है, तो B C के लिए B 1, H है 2, प्लस cos A में फिर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, B/H होता है, तो BH इंटू C के लिए फिर यहाँ पे आ जाऊँगा। C क्या होता है, साइन होता है P/H यानी √3/2। तो ये वैल्यू मैंने रख ली है, इसको बस सोल्व करना है। तो सोल्व करना तो काफ़ी आसान है।
1/4 प्लस 3/4, तो सोल्व करूँ 4/4, आंसर इज़ 1। ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। अब है कोस ए के लिए कौन सा है, ए के लिए मैं ये लूँगा, तो ए के लिए क्या है, b/h, कोस b/h होता है, तो √3/2 इंटू सी के लिए मैं ये लूँगा कोस सी, तो कोस सी कितना होता है, b/h होता है, तो h कितना है 2, माइनस ए के लिए फिर मैं वापस चला जाऊँगा, ए के लिए साइन होता है p/h, p कितना है मेरा 1, h कितना है, h है 2, ठीक है। साइन सी के लिए मैं इस ट्रायंगल में साइन होता है p/h, p मेरा √3 है, ठीक है, h कितना है मेरा 2, तो ये ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सेम है, तो मेरा आंसर आ गया 0। दिस इज़ माई 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो इस 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल है जिसमें क्यू 90 डिग्री पे है, उसने पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5, उसने एक ये कम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि आपके पास ये और ये वैल्यू आ जाए तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम है इनको सोल्व करना। तो हमें पता है पाइथागोरस हमें क्या कहती है, पाइथागोरस बोलती है कि 90 डिग्री के जो सामने जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके, जो उसकी दो साइड बच गई, यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास है, इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पी आर या क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाले, तो पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो मेरी पी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये मेरी पी आर की वैल्यू है। अब इसको पुट कर देता हूँ क्वेश्चन में, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू है 5, आर क्यू नहीं पता, ठीक है। इसको सोल्व करें, इसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करूँ 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर करूँगा तो क्यू आर का स्क्वायर और 2ab पीछे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 50 क्यू आर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर उठ गया आपका, तो 625 ट्रांसपोजिशन करते हैं, 25 को इधर लेके आ गया, 50 क्यू आर को इधर लेके चला गया, ठीक है। तो क्यू आर आ गया मेरा 600, ठीक है, 50, तो क्यू आर आ जाएगा मेरा 600/50, 0 5 से 12, तो क्यू आर की मेरी वैल्यू है 12। अगर क्यू आर मेरा 12 है, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर की मेरे पास वैल्यू थी क्या, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस 12, यानी पी आर आ गया आपका 13। तो ट्रायंगल आपका दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू एंड आर, ठीक है। ये जो साइड आपकी ये आ गई 5 है, पी आर 13 है सबसे बड़ी, और ये आपकी 12 है, ठीक है। अब इसको यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।